नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए अब देखते हैं कि अब मंडे को जो मार्केट है उसके कहाँ खुलने के चांसेस हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज आई कि जो यूएसए के कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी टैरिफ का मैटर चल रहा था, कोर्ट ने ये कहा जितने भी आपने ये टैरिफ लगाए हैं इसके अंदर दोनों जो पार्लियामेंट है वहाँ की दोनों सदनों की आपको परमिशन चाहिए थी, आपने अपनी मर्जी से किया है। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इनके जो जितने भी टैरिफ थे उनको गलत बताया और कहा है कि 10% की टैरिफ तक का अपना रेंज आपका रहता है, उसके अंदर आप लगा सकते हो। और उसी वजह से आपने देखा होगा जबरदस्त मतलब ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त तेजी आई। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में तो अप्रोक्सीमेट 250 पॉइंट के आसपास बंद हुआ और जो टेक इंडेक्स था इसके अंदर 200 सवा 200 पॉइंट की तेजी आई। और उसके बाद में देखो तो डेक्स कैक जितने भी फ्रांस जर्मनी सब जगह के इंडेक्स थे सबके अंदर एक एक सवा सवा परसेंट की तेजी आई। अब सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि मंडे को हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है वो कैसा रिएक्ट करेगा इस न्यूज के ऊपर। देखिए दोस्तों, देखते हैं जो गिफ्ट निफ्टी है अपना, गिफ्ट निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर 296 पॉइंट की तेजी मतलब हो चुकी है ऑलरेडी। और एक्सपेक्टेड है कि मंडे को शायद ये 300 साढ़े 300 पॉइंट तक भी अपना मार्केट के अंदर तेजी आ जाए, क्योंकि जो थर्सडे को एक्सपायरी हुई थी वो बहुत ओवरसोल्ड जोन में हुई थी। दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि थर्सडे को जो क्लोज हुआ था अपना सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन, उस दिन पीसीआर रेशियो 0.48 था और जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है वो हुआ 0.87। 90% केसेज में क्या होता है, जो अपना ये पीसीआर रेशियो है जब जब 0.552 के आसपास आता है वहां से 90% नेक्स्ट डे में अपना रिकवरी आती है, वो किसी भी रीजन से आए। और जब हमारा पीसीआर रेशियो 1.5 1.55 के आसपास रहता है तो वहां से जरूर अपना नीचे की तरफ गिरावट आती है। अब ये देखें कि कल की जो तेजी हुई फ्राइडे को, जो अपना मार्केट क्लोज हुआ ये आपने देखा होगा 25,571 पर, अप्रोक्सीमेट 117 पॉइंट की तेजी आई यहाँ पर। और जो इंडिया विक्स है उसके अंदर भी 7% का उछाल आया। अब बात ये चल रही है कि फ्राइडे को क्या मार्केट को अंदाजा था कि इतना क्या मतलब यूएसए के अंदर कुछ होगा। देखो दोस्तों, कहीं ना कुछ न्यूज थी, इसी वजह से जितने भी एशिया के इंडेक्स हैं, आपका कोस्पी हो गया, ताइवान हो गया, सबके अंदर 2.5 से 1.5% की तेजी थी। और खाली अपना निkkei की बात करें तो वो थोड़ा माइनस में था। ओवरऑल सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर हम देखिए बात करें अपना 20 तारीख को जो मार्केट फ्राइडे को रहा, ये देखिए ओपन तो हुआ 25,406 पर, और उसके बाद में 25,406 पे जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद ही तुरंत ही 5 मिनट के अंदर ही 50 से 60 पॉइंट की रिकवरी इमीडिएटली आ गई। और मार्केट ने जो है ऊपर की तरफ ही चलता चला गया। अगर 10 बजे की बात करें तो 25,472 पर था। मार्केट को कहीं ना कहीं न्यूज लग गई, और लगने के बाद में अगर हम बात करें, आप ये समझो मतलब जो हाई बनाया, मार्केट ने हाई बनाया कल 663 का, जो ये वाला पॉइंट था। उसके बाद जरूर ये है कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ी अपना 1:30 बजे तक बात करें थोड़ा नीचे आया, फिर उसके बाद अगर बात करें अप्रोक्सीमेट मार्केट के अंदर 116 पॉइंट की तेजी हुई और 25,571 पे क्लोज हुआ। अब बातें चल रही है मंडे को क्या चांस है, कितना बड़ा गैप अप होगा। मंडे को यहाँ पर पूरे पूरे चांस हैं 250 से 300 पॉइंट का होगा। और सबसे बड़ी बात एक और है कि जितने भी एशिया के इंडेक्स हैं वो भी फ्राइडे को इंडिया के कंपेरिजन में अच्छे खासे पॉजिटिव हुए। तो उस हिसाब से चांसेज हैं कि जो मंडे की ओपनिंग होगी वो 25,000, आप ये समझो अगर 300 पॉइंट 800 से लेके 900 के बीच में मिनिमम अपना ओपनिंग होगी। अब बात यह कि उस लेवल पर पोजीशन बनाए या ना बनाए। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उस केस में आप पोजीशन बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि आप ये देखोगे ऑलरेडी फ्राइडे को भी मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है और मंडे को भी अगर 250-300 पॉइंट का गैप अप हो जाता है, मॉर्निंग में क्या रहता है कॉल पुट के प्राइस बहुत तेजी से भागेंगे। अगर आपने टॉप लेवल पर पकड़ लिए तो वहां से 20% 30% का करेक्शन कॉल्स के अंदर इजिली हो जाता है। इसलिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उसके बाद में कम से कम आधे से 1 घंटे का वेट करें और उसके बाद ही ट्रेड लें, क्योंकि उसके बाद में थोड़ा 10 बजे के अप्रोक्स मार्केट सेटल हो जाता है। पर यहाँ पर एक जरूर पूरा वर्ल्ड की बात करें तो एक पॉजिटिव न्यूज हो गई है, जो ट्रम्प साहब को जो यूएसए के अपना कोर्ट से जो झटका लगाया है उसके रिगार्डिंग अब ये रहेगा कि फ्यूचर्स में ऐसी को मतलब कुछ खास वो करने के बारे में सोचेंगे नहीं। और दोस्तों डिस्क्लेमर, ये वीडियो के एजुकेशनल पर्पज से है, अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें।
और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक लास्ट पॉइंट और रह गया, जो इसके अंदर अपना अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो 116 पॉइंट में कंट्रीब्यूशन कितना था। देखिए इन्फोसिस है उसका तो अप्रोक्सीमेट 15 पॉइंट माइनस का कंट्रीब्यूशन था। अगर हम आईटीसी की बात करें वो फ्लैट था। एचडीएफसी का मोटा मोटा आप समझो अप्रोक्सीमेट 10 पॉइंट नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन था। रिलायंस का अपना 20 पॉइंट पॉजिटिव का था। आईसीसी बैंक का 9-10 पॉइंट का था। ओवरऑल सारे ही जितने भी स्टॉक है ब्लू चिप सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन था अपना इंडेक्स के अंदर।